बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद अक्सा, अगर खुदा न खास्ता हमारी मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाए तो क्या होगा। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिर्द हमने बरकत रखी। ये वाक़या मेराज कहलाता है और इसमें मस्जिद अक्सा को एक मुक़द्दस मुकाम के तौर पर बयान किया गया है। यही मुकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत की थी, जो इस मुकाम की अज़मत को ज़ाहिर करता है। इस्लामी तरीक़ में मुसलमान का पहला किबला यही मस्जिद अक्सा है। 13 साल मक्का में और इब्तदाई 16 माह मदीना में मुसलमान इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। बाज़ हुक्म अहलाई से किबला रुख खाना काबा की तरफ तब्दील कर दिया गया था। यह सरजमीन अंबिया की सरजमीन कहलाती है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत यकूब, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया का ताल्लुक़ इस सरजमीन से है। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम अल-क़ुद्स में वाक़या है, जो तीनों इब्राहीमी मज़हब इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत के लिए मुक़द्दस माना जाता है। यही वजह है कि इस शहर पर हमेशा कब्ज़े की कोशिश होती रहती है। अगर खुदा न खास्ता मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाए तो इसके असरात पूरी मुस्लिम दुनिया पर नहायत शदीद जज्बाती और हम गैर होंगे। इस वाक़े को सिर्फ़ एक इमारत की तबाही नहीं समझा जाएगा, बल्कि इससे एक रूहानी, दीनी और तहज़ीबी हमला तस्वुर भी किया जाएगा। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं, बल्कि एक अक़ीदे की अलामत है। इसकी शहादत दिलों को ज़ख्मी करेगी और उम्मत मुस्लिम को झंझोड़ कर रख देगी। अवाम अल-नास में शदीद गुस्सा, एहतजाज और रद्द अमल देखने को मिलेगा। दुनिया भर के मुसलमान सड़कों पर निकल आएंगे। बड़े शहरों में मुजाहरे और धरने होंगे। मुमकिन तौर पर मस्जिद और मदरसे में खुतबे और इज्तिमात में मस्जिद अक्सा का तज़किरा होगा। मुसलमान ममालिकों की हुकूमत पर अवामी दबाव पड़ेगा। कुछ हुकूमतें शदीद मजहबी बयानात जारी करेंगी, जबकि दीगर अक़वाम मुत्तहिदा या इस्लामी तनाज़ुम OIC जैसे प्लेटफार्म्स पर आवाज़ उठाएंगे। बाज़ ममालिक इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुमकिन कर देंगे। कुछ हुकूमती अपने सार्फिन को वापस बुला सकती हैं। इस्लामी दुनिया में मुशतरकती अजलास बुलाने की कोशिश हो सकती है। फ़लस्तीन में हमास, शहाद इस्लामी और दीगर मज़ाकिन ग्रुप फौरी तौर पर शदीद रद्द अमल करेंगे। ये रद्द सिर्फ गज़वा तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि एक मगरबी किनारे, लुबान, शाम और दीगर इलाकों में भी फैल सकते हैं। इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू हो सकते हैं। इसराइल की तरफ से शदीद जवाबी कार्रवाई होगी। यह सूरत-ए-हाल एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। दुनिया भर के गैर मुस्लिम ममालिकों में रद्द अमल मुख्तलिफ होगा। मगरबी दुनिया में चंद ममालिक महज तशवीश का इज़हार करेंगे। क़ौम मुत्तहिदा की जानिब से रस्मी मज़म्मत को तो हो सकती है, मगर अमामली इक़दामात का फ़ायदा होगा। चीन, रूस, तुर्की और चंद दीगर ममालिक नस्बत ज़्यादा मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार कर सकते हैं। अगरचे दुख की घड़ी होगी, मगर मस्जिद अक्सा की शहादत उम्मत मुस्लिम के लिए इत्तेहाद का एक नादिर मौका भी साबित हो सकती है। अवामी सतह पर उम्मत में बेरादरी आएगी। मुसलमान नौजवान में दीनी शऊर बढ़ेगा। इत्तेहाद के पैगामात आम हो जाएंगे। दुश्मनों के खिलाफ नफरत और दीनी जोश में इजाफा हो जाएगा। अगर मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाए तो ये वाक़या एक छोटे इलाके की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अमली सियासत, अमली अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर गहरे असर डालेगा। मस्जिद अक्सा की शहादत मशरक़ी वास्ती को एक नई जंग के दहाने पर लाकर खड़ा कर देगी। मस्जिद अक्सा जो सी हमारी सबसे प्यारी मस्जिद है, फ़लस्तीनी मज़ामती गुरूह जैसे हमास, जहाद इस्लामी भरपूर हमले में शुरू कर देंगे। इसराइल जवाब कार्रवाई में पूरे गज़वा को निशाना बनाएगा। लुबान की हज़ब अल्लाह यानी इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर सकते हैं, जिससे शुमाली इसराइल भी लपेट में आ जाएगा। ईरान मुमकिन तौर पर अपने हामियत याफ्ता ग्रुपों को मुतरई कर देगा। बड़े इत्तेहादों की अपोजिशन वाक़या अमली ताकतवरों के लिए भी इम्तिहान बनेगा। अमेरिका गालिबन इसराइल का दफा करेगा और इसे मुकम्मल हक देगा और अपना दफा करेगा। चीन और रूस इसराइल हजारत की महज़बात करेंगे, ख़ास तौर पर क़ौम मुत्तहिदा। यूरोपीय यूनियन मुतवाज़न मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश करेंगे, मगर अंदरूनी तक़सीम पैदा हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अक़वान मस्जिद अक्सा की शहादत अक़वाम मुत्तहिदा को ज़बरदस्त दबाव में डाल देगी। अमली बरादरी में
इंसानी हकूक़ की अलमदार ममालिक पर सवाल उठेंगे ताकि वो इस हर्जात पर क्या वक़्फ़ रखते हैं। इसमें ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में मिसाइल उठा सकती है। अगर वेटो पार्ट्स ने इसराइल के खिलाफ किसी करारदाद को रोक दिया तो अमली अदारों के गैर जनवादरी पर भी निशान उठ सकता है और सवालिया निशान बनाया जा सकता है। मगरबी ममालिक में मुकीम मुसलमान भी इस वाक़े पर मुतासिर होंगे। पुरअमन मुजाहरे और एहतजाज रैलियाँ होंगी। बाद जगह पर कुशीदगी, झगड़े और इस्लामी वाक़या भी इजाफा कर सकता है। नौजवानों में मज़ामत और दीनी गैरत के जज्बात मज़ीद बढ़ सकते हैं। मस्जिद अक्सा की शहादत के बाद साइबर मैदान भी मुतहरिक हो जाएगा। हैकिंग, वेबसाइट्स की बंदिश, डिजिटल प्रोग्राम्स महमत शुरू हो जाएगी। इसराइल और इसके हमायों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त रद्द अमल आएगा। डिजिटल जहादत की शक्ल में बेअदबी, मरम्मत, बाइकआउट और शऊर उजागर करने की कोशिश तेज हो जाएगी। इस्लामी रवायत में मस्जिद अक्सा और इससे मुंसलिक सरजमीन बैतुल मुक़द्दस को क़यामत की बहुत सी निशानियों से जोड़ा गया है। हदीस और पेशगोइयों में जिक्र है कि इस सरजमीन पर बड़े बड़े फितरों का ज़हूर होगा, जिनमें दज्जाल, खरूज, मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी शामिल है। दज्जाल फितना और बैतुल मुक़द्दस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल ज़मीन के चप्पे चप्पर पर जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। लेकिन हदीस से ये भी मालूम होता है कि दज्जाल बैतुल मुक़द्दस में अपना अंजाम पाएगा। बाद रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के इलाके में नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल कर देंगे। लिहाजा अगर मस्जिद अक्सा शहीद कर दी गई तो ये दज्जाली निज़ाम की अमली बुनियाद पर तक़वीम देगा। बैतुल मुक़द्दस को मजहबी कशमकश का मरकज़ बनाया जाएगा। इसकी तबाही को नए दौर का आगाज़ भी करार दिया जाएगा। यहूदी अक़ीदे के मुताबिक हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तमीर की राह हमवार की जाएगी, जो दज्जाली सल्तनत का अलामती मरकज़ है। यहूदी इंतहा पसंद ग्रोह तवील अरसे से थर्ड माउंटेन यानी मस्जिद अक्सा की मुकाम पर अपना हैकल सुलेमानी तमीर करने के लिए मंसूबे बना रहे हैं। अगर मस्जिद अक्सा शहीद होती है तो इस मुकाम पर थर्ड टेम्पल की बुनियाद रखी जा सकती है। दुनिया को बताया जाएगा कि अब एक मसीह यानी दज्जाल की आमद का वक्त हो चुका है। अकामत को इलाही मंसूबा करार देकर अमली सतह पर मजहबी शहादत पसंदी को फ़रोग़ कर दिया जाएगा। कि इस्लामी रवायत के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके पीछे नज़ूल के बाद नमाज पढ़ेंगे। इससे ज़ाहिर होता है कि बैतुल मुक़द्दस आखिरी मार्के का मरकज़ हो। मस्जिद अक्सा की तबाही इमाम मेहदी ईसा की आमद की राह हमवार करने के लिए फितरों में शामिल हो सकती है। मस्जिद अक्सा की शहादत कई दिगर अलामत के साथ मिलती है। जुल्म व सितम का बढ़ जाना, हक की आवाज़ को दबाया जाना, मुक़द्दस मकामात की तौहीन और तबाही, बातिल के गालबे का वक्ती मंज़ारा। ये सब निशानियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हम एक अहम मोड़ पर खड़े हैं और मुमकिन है कि वाक़या हमें दज्जाली दौर की दहलीज पर पहुँचा दे। अगर मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए तो ये सिर्फ एक सहना नहीं बल्कि एक रूहानी झटका भी हो सकता है। ये बेअदबी का लम्हा बन सकता है। कुरान सुन्नत की तरफ रुजू की ज़रूरत बढ़ जाएगी। उम्मत मुस्लिम को दज्जाल के फितनों से बचाने की तैयारी हमें करनी होगी। मस्जिद अक्सा एक ऐसी अलामत है जिससे मुसलमान की रूहानी वाबस्ती बहुत गहरी है। रोना मातम और आवाज़ जारी हो जाएगी। जज्बाती तकरीर, इज्तिमाई सोशल मीडिया पर गम का इजहार होगा। बच्चे, नौजवानों, बुजुर्गों तक में एक बेचैनी तड़प होगी। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा की शहादत एक इज्तिमाई सदमा बनेगा। नौजवानों में शदीद एज़तराब, बेचैनी और गुस्सा पैदा होगा। कुछ लोग मायूसी, अफसरदगी और बेबसी का शिकार होंगे। दूसरों में इंतकामी सोच, अमल की तरगीब भी पैदा हो सकती है। ये नफ्सियाती रद्द-ए-अमल कई सतहों पर सामने आ सकता है। तलीमी अदार में मजहबी रुझान बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पर इस्लामी बेअदबी की महमत होगी। नज़रिया शहादत पसंदी में इजाफा होगा। ये सनाहा मुमकिन तौर पर मुसलमानों को अल्लाह की तरफ रुजू करने पर मजबूर करेगा। मस्जिद में हाज़िरी में इजाफा होगा। तौबा, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र और अज़कार, कुरान ख़्वानी आम हो जाएगी। नौजवान दीनी इल्म व रियासत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। मस्जिद अक्सा का मसला सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं रहेगा। मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा होगा। अलमी सियासत कैसे इनके मजहबी मकामात पर असरअंदाज होगी। उम्मत को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद, बसीरत और बिरादरी की अहमियत का एहसास होगा। खिलाफत मुस्लिम, इत्तेहाद और दीनी निज़ाम जैसे मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर से वो लोग पैदा न हों जो अल्लाह की हदूद का पामाल करे और मुक़द्दस मकामात की हुर्मत ख़त्म हो जाएगी। मस्जिद अक्सा की शहादत को गोया इस हदीस की अमली शक्ल होगी। ये ना सिर्फ एक मस्जिद की तबाही हो बल्कि दीन इस्लाम की उल्मत पर भी हमला तस्वुर होगा।
उम्मत की गफलत, इत्तेहाद की कमी और बातिल के गालबे का नतीजा ज़ाहिर होगा। दज्जाल का खरूज क़यामत से कबल सबसे बड़ा फितना हो सकता है। दज्जाल बैतुल मुक़द्दस के करीब आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ नाजिल हो गए। यहाँ दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। लिहाजा मस्जिद अक्सा की शहादत दज्जाली फितनों की राह हमवार कर सकती है। बैतुल मुक़द्दस को दज्जाल के इस्तकबाल का मुकाम बनाया जा सकता है। हैकल सुलेमान की तमीर की बहाने दज्जाली निज़ाम की बुनियाद रखी जा सकती है। हदीस में है कि करबे क़यामत मुसलमानों की तादाद तो ज़्यादा होगी मगर वह समंदर की जाग की तरह कमज़ोर होंगे। तुम्हारी तादाद बहुत होगी मगर तुम में वज़न नहीं होगा। अगर मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाए और उम्मत मुस्लिम कमज़ोर रद्द अमल हो तो इस हदीस की अक्कासी होगी। उम्मत की रहनुमाई, उम्मत की रूहानी, फ़िक्री और अकासरी कमज़ोर वज़ाहत हो सकती है। क़यामत इस्लामी रवायत के मुताबिक क़यामत से कबल अल-हमत यानी अल-कुबरी बड़ी जंग होगी। ये जंग शाम फ़लस्तीन के इलाके में होगी। इसमें मुसलमान और काफर के दरमियान शदीद मुआरके होंगे। मस्जिद अक्सा की शहादत इससे बड़ी जंग का मुहर्रिक बन सकती है। इस्लामी ताकतों को एक नई सफ़त बंदी पर मजबूर कर सकती है। मेहदी और ईसाई का ज़हूर का राह हमवार हो सकता है। कुरान हदीस में जिक्र है कि जब ज़मीन पर जुल्म आम हो जाए, मुक़द्दस मकामात मिट जाए, हक़ को दबाया जाए और तो अल्लाह की तरफ से ज़लज़ले आसमानी आफ़तें तब्दील आती हैं। लिहाजा मस्जिद अक्सा की शहादत ज़मीन पर जुल्म की इंतहा का इशारा होगा। अल्लाह की तरफ से तनबिया इज़ाब की सूरतें ज़ाहिर हो सकती हैं। मस्जिद अक्सा की शहादत एक हादसा नहीं बल्कि एक अलमी, रूहानी और तरीक़ी ज़लज़ला होगा जो क़यामत की सिमत एक वाज़ेह इशारा बनेगा। हमें ये सोचना होगा क्या हम दज्जाली फितनों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी नस्लें दीन के शऊर से आगाह हैं? क्या हम मस्जिद अक्सा, कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से वफादार हैं? अगर हमारी मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए तो क्या हम अपनी मस्जिद अक्सा के लिए लड़ सकते हैं? हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं? हमें सब चीज़ें लाज़मी सोचनी होगी। और अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट लाज़मी मेरी वीडियो में लिखिए कि आप दे मुझे इजाज़त। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।